हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए आरबीएससी के 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, 6 क्लास के ज्योग्राफी का ये अंतिम टेस्ट है। इसके बाद इसी क्लास की हिस्ट्री के टॉपिक कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों, तापमान के आधार पर पृथ्वी के कटिबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से 3 भाग। सबसे पहले आप देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय। ये आप चित्र में देख सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय ये है पहला भाग। दूसरा भाग देख सकते हैं, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, ये दोनों एक ही है उत्तर और दक्षिण में। और तीसरा कौन सा है, शीत कटिबंधीय। तो ये ध्यान रखें, आपको 3 कटिबंधों में बांटा गया है। एक है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। तो आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कटिबंध में वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। दोस्तों, इस चित्र के हिसाब से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि किस कटिबंध में वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें उष्ण कटिबंधीय पर लंबवत पड़ती हैं। ये देखिए, उष्ण कटिबंध यही है और सूर्य यहाँ पर होता है। तो जब एक बार वर्ष में कम से कम एक बार उष्ण कटिबंध पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो ध्यान रखें। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों, कटिबंध और अक्षांश स्थिति और विस्तार के बारे में बताना है कि कौन सा कटिबंध क्या, कौन सा अक्षांश स्थिति और विस्तार है। तो दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ गए होंगे कि 3 कटिबंधों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, जो उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ये तीनों ही सही है। आप देख सकते हैं कि कौन से कटिबंध का अक्षांश स्थिति कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उष्ण कटिबंध की अक्षांश स्थिति कितनी है। वह है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि उष्ण कटिबंध कहाँ है। ये रहा, जो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दोनों में 23.5 डिग्री तक ये भाग बांटा गया है। तो आप ध्यान रखें। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय, 23 डिग्री 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के मध्य उत्तर और दक्षिण दोनों में ये शीतोष्ण कटिबंध। और शीत कटिबंध जो बाकी बचा है वो शीत कटिबंध। तो ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, मैंने इसका ये चित्र भी इसमें राइट डाउन कर लिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में ये देखिए, प्रेयरीज घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं ये। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और यह गेहूं के लिए उत्तम माने जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि प्रेयरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये, और गेहूं के लिए सर्वाधिक उत्तम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। लद्दाख का मरुस्थल, थार मरुस्थल, कच्छ मरुस्थल या सियरा नेवादा मरुस्थल। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे ठंडा मरुस्थल है वह है लद्दाख का मरुस्थल, जो भारत के उत्तर में स्थित है लद्दाख का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल है वो गर्म है। तो आप ध्यान रखें। तो इसमें सबसे ठंडा पूछा है तो वह है लद्दाख का मरुस्थल। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये रहा लद्दाख का मरुस्थल। और इसमें जो ये एक जंगली याक पाया जाता है, देखिए ये है याक, ये लद्दाख के मरुस्थल में जंगली याक के नाम से पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र कहलाता है। कटिबंध, अक्षांश, मैदान या स्टेपी। तो दोस्तों, 2 अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। इसका यह आंसर है कटिबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित हैं आर्कटिक सागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो उत्तरी
ध्रुव हैं उस पर स्थित क्या है? तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि क्या है, इसके उत्तर में स्थित है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सागर। अगर दक्षिण में पूछे, सबसे दक्षिणी ध्रुव में पूछे तो क्या है? अंटार्कटिका वृत्त। और अगर मध्य में पूछे तो ये है भूमध्य रेखा के जो विषुवत उष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो आप ध्यान रखें, ये तीनों चारों ही मैंने ये पूरे प्रकार बता दिए हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में अगर पूछे तो उत्तरी ध्रुव ये रहा, और दक्षिणी ध्रुव पूछे तो दक्षिणी ध्रुव ये रहा, और उत्तरी ध्रुव में क्या है? आर्कटिक सागर। और दक्षिणी ध्रुव पूछे तो वह है अंटार्कटिका। तो आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू, गोर, बुशमैन या कोई नहीं? दोस्तों एस्किमो जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं इग्लू। आप इग्लू ये घर देख सकते हैं, ये इग्लू कहलाते हैं, जो पूरे बर्फीले के बने होते हैं। और इसमें ये जो एस्किमो जनजाति हैं जो इन इग्लू घरों में रहती हैं, वो देखो एस्किमो ऐसी जनजाति इस टाइप से रहती है। एस्किमो बर्फ के पूरे घर होते हैं। यह उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले एस्किमो लोग कहलाते हैं। जो उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं, जो पूरे बर्फ में रहते हैं, वो एस्किमो कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कटिबंध में भारत, श्रीलंका और ब्राज़ील आते हैं? दोस्तों इस चित्र के हिसाब से आप बता सकते हैं कि किस कटिबंध में भारत, श्रीलंका और ब्राज़ील आते हैं। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या कोई नहीं? तो दोस्तों भारत, श्रीलंका और ब्राज़ील कहाँ पर आते हैं? तो आप अगर नक्शा देखेंगे, भारत विश्व का नक्शा देखेंगे तो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है। भारत हो गए, श्रीलंका हो गया, ये ब्राज़ील हो गया, ये सब भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित हैं। तो आप ध्यान रखें कि उष्ण कटिबंध के अंतर्गत ये भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील जैसे देश आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कटिबंध में मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है? सर्दी और गर्मी एक जैसी ही रहती हैं। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि किस कटिबंध में मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है और सर्दी और गर्मी लगभग एक जैसी ही रहती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उष्ण कटिबंध, क्योंकि इसमें उष्ण और कटिबंध में मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, सर्दी और गर्मी एक जैसी ही रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज की टेस्ट अपने इस टेस्ट के क्वेश्चन हो गए हैं सभी, और ये क्वेश्चन है जो पिछले टेस्ट का प्रैक्टिस प्रश्न है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने इस वीडियो को पिछला वीडियो पूरा देखा होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, डेन्यूब, सीन या राइन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये पिछले टेस्ट का प्रश्न है। तो ये आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी विद आरजे नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, मैंने इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया है, लिंक दे दिया है इसका, तो आप इसको उस पर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।